सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल गो गो स्टडी और लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है, यानी कि हम भिन्नों का कंपैरिजन करेंगे, वो भी बहुत ही कम समय में। तो आइए, हमारा फर्स्ट केस क्या है? जब अंश समान हो, यानी जब भिन्नों के अंश समान हो। तो हमारी भिन्न क्या है? पहली है 1/8, दूसरी है 1/16 और तीसरी है 1/4। इन भिन्नों के अंश समान है, तो इसमें हमको पता करना है कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। तो जब भिन्नों के अंश समान हो, तो जिसमें हर सबसे बड़ा हो वह भिन्न हमारी सबसे छोटी होती है। तो इसमें हर सबसे बड़ा किसका है? 1/16, यानी हमारी सेकंड भिन्न जो है वो इसका हर सबसे बड़ा है, तो ये सबसे छोटी भिन्न है। ये क्या है? सबसे छोटी। और जिसका हर सबसे छोटा होता है वह भिन्न हमारी सबसे बड़ी भिन्न होती है, यानी कि 1/4 हमारी भिन्न है जो सबसे बड़ी है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जितना बड़ा हर होता है, अंश में भाग देने से उतनी छोटी संख्या प्राप्त होती है, और जितना हमारा हर छोटा होता है, अंश में भाग देने पे उतनी बड़ी संख्या हमको प्राप्त होती है। इसलिए ये 1/16 हमारी सबसे छोटी भिन्न हो गई और 1/4 हमारी सबसे बड़ी भिन्न हो गई। तो अब हम इनको बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। तो सबसे छोटी हमारी क्या है? 1/16। ठीक है, फिर आएगा हमारा 1/8, उसके बाद आएगा 1/4। ठीक है, तो अब हमारा अगला एग्जाम्पल क्या है? हमारी भिन्न है 1/90, 1/72 और 1/85। तो इसके अंश सबके समान है। सबके अंश कितने? 1-1 है। तो हमको इसमें पता करना है कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। तो इसमें सबसे बड़ा हर जिसका होगा वह हमारी सबसे छोटी है। तो 1/90 में ये 90 इसका हर सबसे बड़ा है, यानी कि 1/90 भिन्न हमारी सबसे छोटी भिन्न है। ठीक है, और सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी? जिसका हर सबसे छोटा है। तो सेकंड वाली भिन्न 1/72 हमारी सबसे बड़ी भिन्न है। ठीक है, तो अब हम इनको बढ़ते हुए क्रम में लिख लेंगे, यानी सबसे छोटी पहले लिखेंगे 1/90। ठीक है, फिर आएगा हमारा 1/85, फिर सबसे बड़ी भिन्न आएगी 1/72। ठीक है, इस टाइप से हम जब अंश समान होंगे तब बड़ी और छोटी का कंपैरिजन कर लेंगे। अब हम सेकंड केस देखते हैं। हमारा सेकंड केस क्या है? जब हर समान हो, यानी कि भिन्नों के हर समान हो, तब इसमें हमको कंपैरिजन करना है कि कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी भिन्न बड़ी है। तो अब हम देख लेते हैं। इसमें हमारी भिन्न है 7/9 और 5/9 और 1/9, यानी कि इस भिन्नों में हमारे सबके हर समान है। सबके हर कितने हैं? 9-9 है। तो अब हमको पता करना है कि बड़ी और छोटी। तो इसमें सबसे बड़ी भिन्न वही होगी जिसका अंश सबसे बड़ा हो। तो इसमें सबसे बड़ा अंश किसका है? इसका पहली वाली भिन्न का 7/9, यानी ये भिन्न हमारी सबसे बड़ी भिन्न है। और सबसे छोटी भिन्न हमारी कौन सी होगी? जिसका अंश सबसे छोटा होगा। तो थर्ड वाली भिन्न का अंश सबसे छोटा है 1/9, तो ये वाली हमारी भिन्न सबसे छोटी भिन्न होगी। तो हम पहले इसको बढ़ते हुए क्रम में लिख लेते हैं। सबसे छोटा हमारा क्या है? 1/9, फिर उससे बड़ा क्या है? 5/9, और सबसे बड़ा क्या है? 7/9। ठीक है, अब हम सेकंड देख लेते हैं। ये वाला गलत लिख गया है। अब इसको हम जिसके हर समान है वो वाली भिन्न लिख लेते हैं, इसको बिगाड़ के। ठीक है, तो हमने ले ली 2/5
6/5 और 9/5। ठीक है, तो इस भिन्नों में हमारे सबके हर समान है। तो इसमें हमको पता करना है कि कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वह हमारी भिन्न सबसे बड़ी होगी, और जिसका सबसे छोटा होगा अंश वह सबसे छोटी होगी। तो इसमें सबसे बड़ा अंश किसका है? 9/5, यानी 2, 6 और 9 अंशों में से सबसे बड़ा अंश किसका है? ये 9। तो ये 9/5 हमारी सबसे बड़ी है। ठीक है, और सबसे छोटी भिन्न हमारी क्या है? 2/5। इसका अंश 2 सबसे छोटा है। ठीक है, तो इसी टाइप से हम जब हर समान हो तो बड़ी और छोटी को कंपैरिजन करके लिख सकते हैं। तो अब हम थर्ड केस देखते हैं। हमारा थर्ड वाला केस क्या है? जब अंश तथा हर का अंतर सेम हो। जब भिन्नों के अंश और हर का अंतर सेम हो तब उसमें हमको भिन्नों को कौन सी बड़ी और कौन सी छोटी है भिन्नों को पता करना होगा। तो हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है? पहली है 6/7, दूसरी है 4/5 और तीसरी है 8/9। तो इसका अंतर हम निकाल लेते हैं। 6 और 7 में कितने का अंतर है? 1 का। 4 और 5 में भी 1 का अंतर है। 8 और 9 में भी 1 का अंतर है। यानी जब अंश और हर को घटाया तो सबका अंतर कितना आया? 1 आया। तो अब हमको इसमें पता करना है कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो इसमें हमारी ट्रिक क्या है? बड़ा और छोटी भिन्न पता करने का। जिसके अंक अंश और हर के बड़े होंगे सबसे, वह भिन्न हमारी सबसे बड़ी होगी, और जिसमें अंक अंश और हर के सबसे छोटे होंगे तो वह भिन्न हमारी सबसे छोटी भिन्न होगी। तो इसमें हमारे सबसे बड़े अंक किसके हैं? 8 और 9, यानी अंश हमारा 8 बड़ा है और हर भी हमारा 9 बड़ा है इन दोनों भिन्नों की अपेक्षा। तो सबसे बड़ी भिन्न हमारी क्या हो गई? ये वाली 8/9 सबसे बड़ी भिन्न है। ठीक है, अब हम देखेंगे सबसे छोटी भिन्न क्या है। सबसे छोटे अंक किसके हैं? 4/5 के हैं। तो सबसे छोटी भिन्न हमारी क्या हो गई? 4/5 सबसे छोटी। ठीक है, तो हमको बड़ी छोटी पता चल गया। अब हम इनको बढ़ते हुए क्रम में लिख लेते हैं। तो सबसे छोटी हमारी क्या है? 4/5। फिर उससे बड़ी क्या है? 6/7। फिर सबसे बड़ी क्या है? 8/9। ठीक है, इसी टाइप से हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारा अगला एग्जाम्पल है, हमारी भिन्न है 13/17, 7/11 और 3/7। तो इनका अंतर हम देख लेते हैं। अंश और हर का कितना आ रहा? 17 में से 13 गए 4, 11 में से 7 गए 4, 7 में से 3 गया 4। ठीक है, तो सबके अंश और हर का अंतर कितना आ गया? 4 आ गया। तो इनमें हमको सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न पता करनी। तो जिसके अंक बड़े होंगे वह भिन्न हमारी सबसे बड़ी होगी। तो 13/17 ये सबसे बड़े अंक है, तो ये हमारी सबसे बड़ी भिन्न होगी। ठीक है, और जिसके सबसे छोटे अंक होंगे वह हमारी सबसे छोटी भिन्न होगी। तो 3/7 सबसे छोटे अंक है, तो ये हमारी सबसे छोटी भिन्न है। तो अब हमको बड़ी और छोटी पता चल गया, तो अब इनको बढ़ते हुए क्रम में लिख लेते हैं। तो सबसे छोटी हमारी क्या है? 3/7। फिर उससे बड़ी 7/11। सबसे बड़ी क्या है? 13/17। ठीक है, तो जब अंश और हर का अंतर समान हो तो हम सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न इस तरीके से पता कर लेंगे। अब हम देखेंगे कुछ ऐसी भिन्न जिनका ना अंश समान हो और ना हर समान हो, ना ही अंश और हर का अंतर बराबर आ रहा हो। तो ऐसी भिन्नों में कैसे पता करेंगे कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है? तो इसको हम 3 मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला मेथड क्या है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा हम पता कर सकते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी छोटी है।
ठीक है। तो हमारी पहली भिन्न क्या है, हमारी भिन्न है 2/7 और 4/13, ठीक है। तो अंश का इस हर में गुणा करेंगे, इनका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो अंश का नीचे वाले हर में इसमें गुणा करेंगे तो हम यहाँ लिख लेंगे जो संख्या प्राप्त होगी, और इस अंश का इस हर में गुणा करेंगे तो हम यहाँ लिख लेंगे जो हमारी संख्या प्राप्त होगी। तो हम 13 का 2 में गुणा करेंगे तो 26 आ जाएगा, और 7 का 4 में करेंगे तो 28 आ जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे हमारी जो संख्या सबसे बड़ी होगी वह भिन्न हमारी सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो हमारा 28 सबसे बड़ा है, 26 से बड़ा हमारा 28 है, तो यानी हमारा 4/13 बड़ी भिन्न है 2/7 से, ठीक है। 4/13 बड़ा है किससे, 2/7 से, ठीक है। अब हम अगला कर लेते हैं। हमारी अगली भिन्न क्या है, 5/9 और 7/6। तो इसमें भी हमको बड़ा छोटा पता करना है, तो इसमें भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अंश का हर में गुणा करेंगे तो यहाँ लिखेंगे, और इस अंश का इसमें करेंगे तो यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो 5×6 का 30 हो जाएगा, और 9×7 63 हो जाएगा, 63, ठीक है। तो इसमें भी हमारा कौन सी संख्या बड़ी है, 63 बड़ी है, यानी हमारी 7/6 भिन्न बड़ा है 5/9 से। 7/6 बड़ा है किससे, 5/9 से, ठीक है। इसमें हमें बड़ा छोटा पता कर लिया है। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, सबसे बड़ी भिन्न बताओ। इन तीनों भिन्नों में से हमको सबसे बड़ी भिन्न पता करनी है। तो पहले हम इन दोनों भिन्नों का कंपैरिजन करेंगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कि इनमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो 4/13 और 3/10 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा इधर 40 और ये हो जाएगा 39, ठीक है। तो इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करके गुणा कितना आ गया, ये आ गया 40 और ये आ गया 39। तो इन दोनों में सबसे बड़ा कौन सा है, 40, यानी बड़ी भिन्न हमारी 4/13। 3/10 से बड़ी भिन्न 4/13 है, ठीक है। 13 बड़ा है 3/10 से। जो हमारी बड़ी भिन्न आई है 4/13, उसको हम 2/9 से क्रॉस मल्टीप्लाई करके पता कर लेंगे इन दोनों में से बड़ा कौन है। ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 26। इन दोनों को गुणा करने पे हमारी संख्या क्या आई है, एक आई है 36 और एक आई है 26। तो इन दोनों में से बड़ा कौन है, संख्याओं में से 36 हमारा बड़ा है, यानी कि 2/9 से बड़ी भिन्न हमारी क्या है, 4/13 बड़ा है। 4/13 बड़ा है 2/9 से, ठीक है। तो हमने देखा कि जब हमने इन दोनों का कंपैरिजन किया था तब भी हमारा 4/13 बड़ा आ रहा था, और जब हमने इन दोनों भिन्नों का कंपैरिजन किया तब भी हमारा 4/13 बड़ा आ रहा, यानी सबसे बड़ी भिन्न हमारी क्या है, 4/13। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो अब हमारा सेकंड मेथड कौन सा है, एलसीएम के द्वारा। तो हम इन भिन्नों के हरों का एलसीएम ले लेंगे। पहले एलसीएम कितना आ जाएगा, 12। तो हम 6 से इसमें भाग देंगे, जो आएगा उससे अंश में गुणा करेंगे। तो 6 दूनी 12, 2 आया, 2 से 5 में गुणा किया तो 10, 4 × 12, 3 आया, 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा। 12 का 12 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, और 1 का गुणा 7 में करेंगे तो 7 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इनको अलग अलग लिख लेते हैं। हमने लिख लिया 10/12, 3/12, 7/12। चूंकि इनके हर समान हो गए तो इसमें जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वह हमारी सबसे बड़ी भिन्न होगी, और जिसका अंश सबसे छोटा होगा वह हमारी सबसे छोटी भिन्न होगी। तो इसका अंश सबसे बड़ा है तो ये हमारी सबसे बड़ी भिन्न हो गई। 10/12 हमारी सबसे बड़ी भिन्न हो गई, ठीक है। और इधर लिख देते हैं सबसे बड़ी।
और इसका अंश सबसे छोटा है, तो ये 3/12 हमारी सबसे छोटी हो गई। ठीक है, तो इसमें 10/12 की भिन्न क्या है? 5/6। और 3/12 की भिन्न क्या है? 1/4। और 7/12 की भिन्न क्या है? 7/12। तो इसमें सबसे बड़ी भिन्न हमारी क्या हो गई? 5/6, ये बड़ी हो गई। और सबसे छोटी क्या है? 3/12, यानी 1/4 सबसे छोटी भिन्न हो गई। तो इनको हम बढ़ते हुए क्रम में लिख लेते हैं। तो सबसे छोटी 1/4, ठीक है। उससे बड़ी 7/12, और 7/12 से बड़ी 5/6। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हमारा थर्ड मेथड क्या है? भाग विधि के द्वारा। ठीक है, तो हम इन भिन्नों का भाग करके पता करेंगे कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो 2 का 5 में भाग देंगे तो आ जाएगा हमारा 2.5। ठीक है, 10 का 17 में भाग देंगे तो आ जाएगा 1.7। 5 का 8 में देंगे तो आ जाएगा 1.6। ठीक है, तो जो हमारी संख्या प्राप्त हुई भाग देने पे, इनमें जो संख्या बड़ी होगी उसी की भिन्न, वही भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो इसमें हमारा 2.5 बड़ा है, तो 5/2 भिन्न हमारी बड़ी है। ठीक है, ठीक है, और जिसकी संख्या सबसे छोटी होगी वह सबसे छोटी भिन्न होगी। तो 1.6 हमारी छोटी संख्या है, यानी कि 8/5 छोटी भिन्न होगी। ठीक है, तो अब हम इनको बढ़ते हुए क्रम में लिख लेंगे। सबसे छोटी हमारी क्या है? 8/5। उससे बड़ी क्या है? 17/10। और इससे बड़ी क्या है? 5/2। ठीक है,